जय गुरु जी की आज्ञा लेते हुए आज छठे दिन में हम पहले पिछला पढ़ लें जहां पर हमने छोड़ा था। We read about reality of death। तब हमने पिछली बारी पढ़ा था कि what is death all about। कहते हैं death is an inevitable reality of everybody's life, you know, and we can't escape from it, we can't run away from it। Since the unknown is scary, so हम जो चीज हमें नहीं पता होती, जिसके बारे में हमें नहीं ज्ञान है, वो हम उसके बारे में चर्चा करने के लिए इतने उत्सुक नहीं होते। वी लाइक टू इग्नोर इट। सो दैट इज व्हाई बहुत बारी होता है डेथ के कंसेप्ट को डिस्कस नहीं किया जाता, बिकॉज वी बिलीव दैट डेथ इज एंड ऑफ आवर लाइफ। इन रियलिटी व्हेन वी डाई नथिंग चेंजेस, कुछ भी चेंज नहीं होता है, except that we don't have our physical body anymore, and we carry the impressions to the spirit world gathered in our lifetime। जो भी हमने संस्कार, जो experiences, जो भी संस्कार हमने इकट्ठे किए हैं, वो ही हमारे साथ spirit world में जाते हैं। And on the other hand, when we actively live life, our purpose is fulfilled। तो जब हम अपने जीवन को भरपूर जीते हैं, तो हमारा जो आने का पर्पस होता है ना, वो फुलफिल हो जाता है। Death is only some rest between lives, and after death the soul summarizes। किस तरह से सोल कैसे समराइज करती है, क्या इसने एक्सपीरियंसेस लिए, एंड सम एक्सपीरियंसेस कई अच्छे होते हैं, सम आर अनहैप्पी। तो इस तरह के संस्कार हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। सो जब इन 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 इनकम्प्लीट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, या कोई इनकम्प्लीट डिजायर्स जो हमारी रह जाती है ना, उसी के हिसाब से हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है। So life is all about living a set of experiences that we designed to learn lessons for the progress of soul, and when these experiences are not lived, the lessons remain incomplete, so the life seems wasted। तो फिर हमें लगता है कि नहीं, हम भरपूर तो जिए ही नहीं, हमारी लाइफ वेस्ट हो गई है। And when one dies, soul has to go to astral world, and after spending a while there, it progresses to other worlds as per its sanskars। फिर हमने पढ़ा था कि soul has full liberty to design its future life, and soul क्या करती है? It makes blueprint for the next life and chooses the people it needs for the completion of experiences and learning। और फाइनल मोमेंट्स में क्या होता है? कहते उस टाइम पे वन शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो जिंदगी का शुक्रिया ही करना चाहिए। और एट द सेम टाइम अपनी जितनी भी हमारी शॉर्ट कमिंग्स, हमारे फ्लॉज हैं, वो हमें ईश्वर को अर्पण कर देनी चाहिए। और उसके लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें ईश्वर की, परमात्मा की, गुरु जी से ग्रेस मांगनी चाहिए, तभी हम पीसफुल वे से अपना शरीर छोड़ पाएंगे। तो कहते हैं डेथ इज जस्ट अनदर फेज ऑफ लाइफ। तो यहां तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हम आज आगे पढ़ेंगे द वेल ऑफ इल्यूजन। अब वेल ऑफ इल्यूजन क्या है? एक इल्यूजन ही है ना, इस जग को माया ही कहा जाता है, और ये माया का पर्दा पड़ा होता है सबके ऊपर। तो उसके बारे में विल रीड। कहते हैं इल्यूजन हैज टू बी अंडरस्टूड। इसको समझना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द कॉज ऑफ ऑल कंफ्यूजन एंड समटाइम्स एगनी। कहते हैं ये जो इल्यूजन है ना, ये जो माया है, यही हमारी सब मुश्किलों का, उलझनों का, यही दुखों का कारण है। और उसके बाद क्या होता है? इसी के कारण हमारी जिंदगी में वो पेन रहता है। ये जो माया का वो जो भ्रम होता है ना, वो हमारे साथ सारी जिंदगी रहता है, यहाँ तक कि जब हम मरते हैं तब तक भी रहता है। So illusion has to be understood because it is a cause of all confusion and sometimes agony। It is present all through life and is a major contributing factor of one's state at the time of death। उसके बाद है, कहते every world has its own laws and principles and no one can break these laws। That is how we see that even the perfect ones has gone through hardships despite all the knowledge and power they possess। The perfect ones, even though they were capable of performing miracles, did not break the laws of the universe but worked with them। तो कहते हैं क्या? कहते हर दुनिया के अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, अपने कानून होते हैं, और कोई इन्हें तोड़ नहीं सकता। पर कहते हैं इसी कारण को, इस लॉस को सिद्ध करने के लिए ये जो हमारे परफेक्ट मास्टर्स है ना, जब ये धरती पर आते हैं, तो ये भी इन मुश्किलों से गुजरते हैं। उनके पास सब ज्ञान होता है, पर उसके बावजूद भी और शक्तियों के बावजूद भी वो डेलिबरेटली इन हार्डशिप्स के थ्रू गुजरते हैं। और हमें सबको पता है जो परफेक्ट मास्टर्स होते हैं, या आप अवतार कह लीजिए,
उनके पास बहुत शक्तियां होती हैं मिरेकल्स करने की, पर वो ये जो लॉज बनाए हुए हैं ना यूनिवर्स के, इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। तो जब गुरुजी ने भी यही कहा कलयुग में चमत्कार को नमस्कार, तो वो सिर्फ कलयुग के प्राणियों के लिए उनको चमत्कार करना पड़ता था। अदरवाइज जो गुरुजी की इतनी महान महान उनकी ब्लेसिंग्स और शक्तियां हैं, वो भरपूर, वो बहुत कुछ दिखाने योग्य है, पर उन्होंने वो, क्योंकि इंसानों की बुद्धि वहीं तक सीमित होती है ना, तो उनका वो फेथ को इग्नाइट करने के लिए वो उनको दिखाने पड़ते हैं। ऐसे गुरुजी के आसन के साथ बैठी थी, तो ऐसे ही गुरुजी ने बोला ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਥ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ही नहीं ਹੈਗੇ है। और कई ऐसी चीजें हैं जो डेलिबरेटली गुरुजी होने भी देते हैं, क्योंकि लॉज यूनिवर्स के उन्हीं के बनाए हुए हैं, तो उसके अगेंस्ट जाना उचित नहीं होता। उसके बाद है, कहते हैं one of the most important laws of this world is Maya और illusion। और सबसे जो संसार का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नियम है ना, वो माया और उसका भ्रम का नियम है, और ये भी ईश्वर की बनाई हुई माया है। The role of Maya in this world is to conceal a person's true wisdom and make events of this world look real। तो माया का रोल क्या है? वो उस चीज को ढक देना, ये जो बुद्धि है ना उसकी, इंसानों की, या जैसे भी उस माया का यही है, जो ट्रू विजडम है ना, उसको कंसील कर देना। और जो भी हमारे जीवन में जो चीजें घटनाएं होती है ना, एक्चुअली वो सब अनरियल है, पर वो सब देखने में, सुनने में, जैसे भी है, वो रियल लगती है। Illusion plays its role perfectly by making us believe that we see, hear, and feel in this world is true, and makes us forget our real identity एज अ सोल। तो ये जो चीजें क्या है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, हमें लगता है कि ये सब रियल है, बट वो रियल नहीं होती हैं, और ये हमें भुला देती हैं कि हमारा जो असली आइडेंटिटी सोल की क्या है, उसका असली मूल क्या है, उस पर भी पर्दा पड़ जाता है। नेक्स्ट, बिफोर वन इज born into this world, they're given the freedom and choice to design what they want to experience and learn in their lifetime। कहते इस धरती पे ना जन्म लेने से पहले जो एक सोल है, जो जो एक इंसान जब दोबारा से जन्म लेता है ना, उस आत्मा को फ्रीडम दिया जाता है कि आप अपना डिजाइन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के आप एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, उसी के मुताबिक वो सारी डिजाइनिंग होगी और उसी के मुताबिक वो लर्निंग्स होगी। as such of experiences such as being man, woman, rich, poor, famous, all are selected and designed by the soul itself। कहते हैं जो सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस है ना, जैसे जिस तरह से हम अनुभव और किस प्रकार से हम अपने आप को शिक्षा दे सकते हैं, उसी प्रकार से एक आत्मा चुन लेती है, चलो ठीक है, इस जन्म में मैं औरत बन जाती हूँ या आदमी बन जाता हूँ, चलो मैं अमीर घर में पैदा हो जाती हूँ या गरीब में या फेमस, ये सब कुछ किस तरह से वो डिजाइनिंग होनी है, वो सोल चुनते हैं। और हमने बहुत बारी पढ़ा है कि कई बारी ईश्वर की इतनी मेहर होती है, कर्म ऐसे हुए होते हैं, इंसान ने पुण्य इतने कमाए होते हैं कि वो बहुत 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 उस तरह से वो बहुत एफ्लुएंट फैमिली में भी जन्म लेते हैं। ये कर्मों का भी हिसाब होता है, और कई बार हो सकता है कि डेलिबरेटली सोल चूज करती हो कि आई वांट टू एक्सपीरियंस हाउ डज इट फील लाइक टू लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, और टू बी अ पॉपर। तो उस तरह से भी डिजाइनिंग होती है। तो हमने देखा है कि इस जन्म में विद्या जी ने भी, जैसे पिछले जन्म में वो नीलू थी, वो एक पुरुष थी, पर इस जन्म में उन्होंने औरत बनना स्वीकार किया। क्योंकि औरत का ऐसा होता है, जैसे गुरु जी भी कहते हैं ना, जड़ी औरतां होंदियां ਉਹ ਦਿਲੋਂ याद करदियां रब ਨੂੰ, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो दिल से जो प्रार्थना की जाती है, दिल से जो चीजें महसूस की जा सकती है, वो अपने मन से नहीं करते। बिकॉज जो ये कुदरत ही है, जो मेन होते हैं, पुरुष होते हैं, वो थोड़ा दे आर रैशनल एंड दे आर प्रैक्टिकल, दे हैव द pragmatic approach, but on the other hand women, they're very emotional, they don't rationalize everything, they just go by their heart, they go by their feelings, emotions and love। तो हो सकता है इस तरह से नीलू जी ने शायद इसी प्रकार एक औरत बनना स्वीकार किया कि औरत के हृदय में बहुत प्रेम भावना ईश्वर के लिए भी वो बहुत ज्यादा उमड़ के आता है। उसके आगे, as an example of sanskar, consider this, in one lifetime someone has betrayed you। अब एक उदाहरण देने जा रहे हैं। as an example of sanskar, consider this, in one lifetime someone has betrayed you। कहते हैं आप एग्जाम्पल लीजिए कि एक लाइफ टाइम में है ना, कोई लाइफ टाइम थी जिसमें आपको कोई धोखा मिला हो, एंड यू डीपली हर्ट बाय इट। इसमें और ये जो बिट्रेयल था, उसने आपको बहुत चोट पहुंचाई। Time and opportunities are provided to deal with it in a positive way and heal the hurt by learning the right lesson from it।
कहते जो आपके साथ ऐसा हुआ हो ना, पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, ऐसे ना अनुभव आपके रास्ते में आएंगे, आपको महसूस किए जाएंगे। अनुभव ऐसे होंगे कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव फील करें, और वो जो आपने दुख फील किया था ना, दैट यू गॉट हर्ट बाय समथिंग, वो हील हो और एक राइट लेसन लर्न कर सको। थ्रू दिस एक्सपीरियंस द सोल इज लर्निंग सम इंपॉर्टेंट लेसन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोग्रेस टू रियलाइज इटसेल्फ एज गॉड इन this time. If the person hasn't healed and is unable to forgive the other and move on with their journey, the person creates a certain impression on one's soul in the form of hurt for self and hatred for the other, which is required to be resolved in the next lifetime. The gathering of millions of such positive and negative sanskars on the soul compel it to come back in various forms and resolve these sanskars. किए जाएंगे ताकि आत्मा सीखे और आगे इवॉल्व हो, ग्रो हो। पर आगे क्या होता है, और आप एक अच्छे से मार्ग पर चल पड़े, पर क्या होता ना, अगर आपने हील नहीं किया, आपका वुंड भरा ही नहीं, आप अंदर से एक बहुत ही ग्रीवियंसेस है आपके अंदर से, उस प्रकार से आप हील नहीं किए, उससे क्या होगा, अगर हील ही नहीं आपकी, तो आपकी आत्मा कभी इवॉल्व नहीं हो सकती है। वो उस तरह के जख्म होते हैं अंदर, तो उसके उस नेचुरली अगर हील नहीं किया तो हमारे अंदर थोड़ा हेट्रेड भी बढ़ेगा, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस भी रहेगी, थोड़ा उस तरह की नेगेटिव थॉट्स भी रहेंगी। तो फिर हमने क्या किया, और नए संस्कार जमा कर लिए। पर अब फिर आगे क्या होगा, फिर दोबारा से जन्म तो लेना ही पड़ेगा, ताकि ये नकारात्मक जो संस्कार है वो मिट जाए, इरेज हो जाए, वाइप आउट हो जाए, और पॉजिटिव थॉट्स उसमें आने लगे। तो इस पर प्रकार से दोबारा से वो जन्म लेना पड़ता है। इसी करके कहते हैं सारे परफेक्ट मास्टर्स या अवतार, फॉरगिव एंड फॉरगेट। वो हम क्यों नहीं फॉरगिव करते हैं, अगेन द ईगो कम्स। एक्चुअली फॉरगिवनेस हमारे लिए जरूरी है। आपके अंदर तो कई बार हमारे अंदर इतना हेट्रेड भरा होता है और इतनी ईगो होती है, वी थिंक how can there is no room for forgiveness, so and so person has done so much so bad things with me, and I can't even think of forgiving, so ये उससे क्या होगा, तो वो फॉरगिवनेस अगर रिजॉल्व भी नहीं हमने मैटर किया ना जीते जी, अगले जन्म में शॉर्ट वो किसी ना किसी रूप में इंसान हमारी लाइफ में आएगा किसी रूप में, ताकि वो जो नफरत है वो प्यार में पैदा हो सके। ये बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, एटलीस्ट हम हेट्रेड ना रखें। इफ यू वांट टू मेंटेन अ डिस्टेंस, दैट्स प्रीटी फाइन, फेयर इनफ, बट देन वी शुड नॉट हार्बर रियली रॉन्ग थॉट्स और मेलिस। उससे क्या होगा, रिजॉल्व करने के लिए दोबारा से आना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि जिस इंसान ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया, वो दोबारा से अगेन फिर वो लेने देने के चक्रों में हम पड़ जाए। इसी करके वो फिर साइकिल क्या होता है, कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो फिर फॉरगिवनेस हमने सबसे पहले अपने लिए करनी है। यही है इसका जिस्ट जो गैदर किया है, कि क्या होता है, द गैदरिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव संस्कार्स ऑन द सोल compel it to come back in various forms and resolve these sanskars. Resolve to karna hi padega. Hence, the soul has to design its lifetime for spending these sanskars and take birth as a new form. वही चीज है, आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा वो जो संस्कार को खत्म करने के लिए। However, after rebirth in another form, the soul forgets the design it has created due to the veil of illusion and engrosses itself in worldly matters and picks up various attachments and creates new desires. तो क्या होता है, हम क्या कह के आए थे कि नहीं चलो हम रिजॉल्व करेंगे, ऐसे कर लेंगे, अभी तो इस जन्म में मेरा ये बन जा, तो विल वर्क आउट टुगेदर। पर यही तो माया है ना। आप हम आते हैं, हमने जो खुद ही डिजाइन किया होता है, हम भूल जाते हैं, इतना धस जाते हैं, एंग्रॉस हो जाते हैं वर्ल्डली मैटर्स में, और क्या होता है, नई अटैचमेंट्स की तरफ जाने लगते हैं। उससे क्या होता है, न्यू डिजायर्स बनने लग जाती हैं। हर न्यू डिजायर का क्या मतलब है, न्यू संस्कार, और उस चीज के लिए आना पड़ता है। अब आप समझ आएंगे गुरुजी का क्या मतलब था। मंगो नहीं,
मन्नो, अगर हम मानेंगे, जस्ट हैव, असली मानने का यही मतलब है, टू सरेंडर। अब कई लोग कहते हैं अगर हम गुरुजी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगे? अरे मांगो, गुरुजी दे भी देंगे, नो प्रॉब्लम। बट ये जो मांगे हैं ना, ये और जन्मों के चक्रों में डालती हैं। इसीलिए जो परफेक्ट मास्टर्स के आपने चाहे इनकी मंडली देखो या फिर आप कोई बहुत महान संत वगैरह दिखेंगे ना लाइफ में, वो कभी भी मांगते नहीं थे। मीरा जी, उन्होंने दौलत वगैरह सब ठुकरा दी। चाहे ये आप किसी का भी जीवन देख लीजिए फॉर दैट मैटर, कबीर जी का, रविदास जी का, सूरदास जी का, जितने भी मास्टर्स हुए हैं, अगर उनकी कोई मांगे रह जाती है ना, तो वो दोबारा से आना ही पड़ता है। पर इनकी ये जो महान इतने इतने आत्माएं हुई हैं, इनकी कभी कोई मांगे नहीं हुई हैं। इन्होंने डेलिबरेटली गरीबी में जीवन अपना बिताया होता है, बिकॉज उनको बस यही होता है कि प्रभु में लीन होना है। वो डेलिबरेटली सब कुछ सहते हैं, और इस तरह से उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो यही है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स एन आई ओपनर, कि हम तो सोचते हैं ओ दिस वाज माय डिजायर एंड गुरुजी फुलफिल द डिजायर, सो आई एम गोना आस्क फॉर मोर एंड मोर। अरे मांगते जाओ, वो तो बोले वो तो दे भी देंगे। और कई बार तो गुरुजी शुरू में इसलिए देते हैं कि अब तो से वो सोल इवॉल्व हो, अब मैंने इनको जोड़ भी दिया, इनका फेथ फर्म करने के लिए मैंने ये चीजें भी दिखा दी ताकि ये चलते रहे। But then people don't understand, they get into the they get into that thing so much, and they think that this is the only reality, and for these things only Guruji had come. But they don't understand, he had come on this planet Earth to evolve our soul, और हमें बख्शने आए थे ताकि आत्मा आगे उभरे। अगर वो नहीं बख्शते तो उनको भी पता था बहुत जन्म लेने पड़ने थे, बहुत जन्म लेने पड़ने थे। और उसके बाद है, hence the soul has to design its lifetime for spending these sanskars and take birth as a new form. However, after a rebirth in another form, the soul forgets to design. It is created due to the veil of illusion and engrosses itself in worldly matters and picks up various attachments and create new desires. These new desires create new sanskars on the soul, and it has to come back again to spend these. This cycle continues for many lifetimes till all sanskars are negated and the soul is pure and in its original form. कहते ये साइकिल चलता रहता है जब तक ये सारे संस्कार मिट ना जाए। और सोल की जो, वैसे जो सोल का एसेंस है ना, वो प्योर ही है, सोल कभी भी इम्प्योर नहीं होती, वो मैंने संस्कार उसको बनाते हैं। तो उसी ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए सारे संस्कार को मिटाना बहुत जरूरी है, वो होता है असली मोक्ष। Again, the process of negating sanskars and purifying the soul is very difficult because while on the journey in any form, the soul is not aware of the winding and unwinding of sanskar. बात तो वही है ना, ये क्यों निगेट करना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि इधर आके तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज के लिए आए हैं। These laws are so complex that they are not understood while in the material world due to the veil of illusion. कहते ये इतने कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना, जब तक आप इस दुनियावी दुनिया में हो ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, ये एक माया का पर्दा पड़ा रहता है। तभी तो पीजी और रतु जी ने किताब क्यों लिखाई, ऊपर की दुनिया के क्यों बताया, भाई जीते जी जान जाओ, ऊपर लॉज डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, क्यों ये लॉज बनाए गए और ये आत्मा धरती पर क्यों आती है। इधर वो वेल ऑफ इल्यूजन पड़ा होता है, उसी माया के पर्दे को हटाने के लिए गुरुजी हमें शब्द वाणी के साथ जोड़ते हैं ताकि हम आंखें बंद करके प्यार से सुने और धीरे 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 वो अपने अंदर ढाल लें, इम्बाइब कर लें। Hence, it is almost impossible to negate the sanskars independently with one's own efforts. वो तो है ही है ना, कहते हैं आप जो अपने स्वयं के प्रयास करेंगे ना, एंडेवर करेंगे, एफर्ट करेंगे, उसको हटाना असंभव होता है। तभी यहाँ पर रोल किसका महत्वपूर्ण है? आपके अवतारों का, आपके परफेक्ट मास्टर्स का या सदगुरुओं का। हर के लेवल्स होते हैं। तो इंडिपेंडेंटली तो बहुत मुश्किल है, जब रब की मेहर हो जाती है ना, ग्रेस हो जाती है ना, तो फिर जागृत हो जाती है आत्मा। अपने आप से इंसान नहीं कर पाता। तो मेहर चाहिए, ईश्वर से मेहर मांगनी चाहिए, अपने गुरु से मेहर मांगनी चाहिए। पर क्या होता है, लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें ही मांगते रहते हैं, उसी में बहुत खुश होते हैं कि हाँ जी जी गुरु जी ने मैंने वह देता, मैं सोचा सिगा। अरे कुछ मत मांगो, और फिर जब कुछ नहीं मांगते तो फिर दुख ही अपनाने पड़ते हैं। तो जिसने जीते जी दुखों को अपना लिया, वो ऊपर वाली दुनिया में ऐश, उसको कहते हैं रियल ऐश एक्चुअली, फिर वो उनका ऐश करता है। The role of the illusion is to keep the soul entangled in worldly matters, which becomes a hurdle on the path to self-realization. अब माया का रोल क्या है? माया ऐसे ही है,
माया का मतलब ये है कि इस आत्मा को ना इसी चक्र में धसवाते रहो, entangle करते रहो, which becomes a hurdle on the path of self-realization. Obviously, then it acts as an obstruction in the path of self-realization. This is also a test to pass for the soul to prove its genuine urge to realize itself and merging with universal consciousness. अब ये जो चीजें हैं, ये क्यों आती हैं? हम entanglement में क्यों फंसते हैं? अरे ये टेस्ट हैं. अगर सोल अपनी दिखाएगा ना इच्छा, एक इंसान दिखाएगा कि नहीं मुझे इन चीजों के ऊपर उठना है क्योंकि मेरी जेन्युइन अर्ज है टू मर्ज इन द मास्टर, टू मर्ज विद माय गुरु, टू मर्ज विद दैट ऑलमाइटी, तो फिर तभी आप अपनी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर पाएंगे ना. तो इसीलिए गुरुजी ने कहा थोड़े एफर्ट करोगे. अगर हम सब कुछ कहें कि नहीं नहीं सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होता है, ऐसे नहीं होता. गुरुजी भी देख दे आत्मा किन्ना ऑफ कोर्स मेहर तभी बरसाते हैं, वो भी उनकी मेहर से सब कुछ होता है. पर अगर सोल सोचे कि नहीं, हर इंसान सोचे कि नहीं नहीं, जब वो चाहेंगे, अगर आप में वो तड़प होगी ना, वो फ्री विल भी दी है तभी तो भगवान है, नहीं तो किस्मत जैसी कोई चीज ही ना होती, फिर तो सबकी बराबर होती. एक फ्री विल भी दी. अगर आपको ये भी है कि आपको ये चाहिए कि ये चाहिए, तो त्यागने के लिए तैयार होना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है. फिर जो जैसे भी दुख सुख आते हैं वो अपनाना पड़ता है. अगर सोल की सिंसियर अर्ज होगी ना, तो फिर मास्टर भी अपनी रहमत और दिखाते हैं, वो भी तो देखते हैं. जैसे हमने हिमालयन मास्टर्स से भी, हिमालयन मास्टर्स, वॉकिंग विद हिमालयन मास्टर्स था, लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स हमने पढ़ी स्वामी रामा जी की. उनके गुरुजी ने देखा नहीं अब ये लड़कपन में है, चलो उसको लेने दो अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उनके गुरु बहुत महान रहे हैं. उनके बावजूद भी वो अलग अलग गुरुओं के पास गए. उनके गुरुजी ने नहीं रोका कि कोई बात नहीं, इसको अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस लेने दो, और फिर बाद में वो उनके पास ही आए, बिकॉज ही वांटेड him to go through all these things कि कुछ चीज रह ना जाए, इसको सब एक्सपीरियंसेस लेने दो. उसके बाद the illusion or Maya is merciless in a way that the more you try to crack it, the more complex it becomes. कहते ये जो माया का भ्रम है ना, इतना कठोर है ना, जितना आप इसे मुक्त होने की कोशिश करेंगे ना, ये उतना ही आपको ग्रिप में ले लेगी, उतना ही आपको जकड़ लेगी. Okay. Hence, directly confronting the illusion is waste of effort. तो directly आप इसको confront मत करो, wastage of time है, effort है. It is instead rather useful to work. It is instead rather useful to work on expanding self-awareness of thoughts and actions and reminding oneself about the influence of Maya. कहते इसलिए ये अधिक उपयोगी पता क्या होगा कि आप इसका ध्यान रखो अपनी चेतना के विकास के लिए, जो भी है आपका, अपने आप को रिमाइंड करते रहो. सो इसको एक्सपैंड करने के लिए हमें उसी तरह के हमें अपने थॉट्स उस तरह से एक्शंस करने चाहिए. Okay, next is when the horizon of true knowledge expands and one begins to understand the design, Maya's grip weakens and one begins to see the deeper aspects of the truth. कहते जब हमारे ये ट्रू नॉलेज हमारी एक्सपैंड होती है ना, तो हम समझने भी लगते हैं कि माया की ग्रिप फिर क्या होगी, छूटने लगेगी. माया बहुत तेज चीज है, इसको छुड़वाने के लिए बड़े टेस्ट आते हैं, बिकॉज लाइफ ऐसे ही है. इन लाइफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेम्पटेशंस कम. तो ऐसा कुछ नहीं कि बंदा बहुत स्पिरिचुअल हो गया तो कुछ वो गलत रास्ते नहीं जा सकता, नहीं, तब भी टेम्पटेशंस आती हैं. तब आपने देखना है, माया भी फिर अपना जोर तोड़ देती है, वो देखती है नहीं ये बंदा ढीठ है, अब ये बंदा सही रास्ते है. सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है शब्द बानी से, और फोकस करने के लिए तभी हम सत्संग भी सुनते हैं, और अपने आप को इस तरह का स्वाध्याय भी करना चाहिए, this book reading and all that, because it really enlightens us. When the horizon of true knowledge expands and one begins to understand the design, Maya's grip weakens and one begins to see the deeper aspects of the truth. फिर आप सच्चाइयां जानने लगते हो. When this knowledge is put to practice through karma, अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, कर्म के द्वारा ही होगी ना. The winding of saskars weakens but does not really stop unless there is a grace of perfect masters. ठीक है, कम होता है, ढीली तो उसकी पड़ने लगती है पकड़, पर एक्चुअली ये कैसे होता है, जब आपको आपके गुरुजी की मेहर मिल जाए. तो ब्लेसिंग से ज्यादा हमेशा परमात्मा से मेहर मांगनी चाहिए. ये साईं बाबा जी भी हमेशा कहते थे, आस्क फॉर mercy, God have mercy on me, rather than saying, oh Guruji, I need this, I need that, मुझे bless कीजिए, blessings. गुरुजी कहते कब तक blessings मांगी जाओगे, मेहर मांगनी चाहिए, मेहर में सब कुछ आ जाता है. Real knowledge through experiential learning is only bestowed by the perfect master. और असली knowledge कौन देता है, आपके गुरुजी.
आपके परफेक्ट मास्टर जब वो मेहर देते हैं ना, तो फिर जो चीजें नहीं भी ज्ञात होती, नहीं पता लगती, वो भी पता लगने लग जाती हैं. It is only by His grace that one gets clarity, which eventually breaks the cycle. तो जब उनकी ग्रेस शावर होती है ना हमारे ऊपर, फिर हमें चीजों का पता लगने लगता है, और वो जो चक्र होता है ना, वो टूट जाता है. तो जस्ट वही है, द पावरफुल लर्निंग इसमें यही है, रब की मेहर मांगनी चाहिए. After this winding of sanskar stops and the unwinding begins, even resolving these sanskars take a few lifetimes. आप देखिए, संस्कार को अपना पूरा खत्म करने के लिए ना बहुत सारे लाइफ टाइम्स लग जाते हैं. इसी करके बहुत सोच विचार से रिश्ते निभाने चाहिए, कटुता नहीं रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा वो उस तरह के गलत वाक्य या शब्द नहीं उच्चारण करने चाहिए, उस तरह के कर्म नहीं करने चाहिए. फिर कितने जन्म लेने पड़ेंगे इसी चीजों के लिए. Understanding the role of Maya and lifting the veil is one of the important steps to spiritual progress and in understanding the meaning of life and death. तो माया को क्या है, अभी पहचानो उसको, और उसका क्या है, हमने उसको हटाना है. माया का जो ये जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, यही है कि ये हट जाए, और यही हमें आगे बढ़ाते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए. और हमें पहचान होने लग जाती है अपने लाइफ और डेथ के बारे में. तो ये माया ही एक्चुअली संसार सारा इल्यूजन है. जैसे कबीर जी भी तो उन्होंने कहा ना दोहे में, माया मुई ना मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कहे दास कबीर. पता नहीं मैंने ठीक भी बोला है कि नहीं, बट यही है कि जो प्राणी है ना, वो मतलब माया ऐसी चीज है, मन भरता ही नहीं इंसान का, फिर भटकता रहता है, तृष्णा उसकी खत्म होने पे ही नहीं आती. सो दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ मंगो नहीं मन्नो. अरे मांगते रहोगे तो गुरु जी कहते मैंने देना पै जाता जो मांगते है. फिर मांग मांग के गुरु जी को क्यों, वो कहते रब ਨੂੰ क्यों छोटा कर दो. सबको पता है, असली तो चीज वही है कि हमारी नीड्स का उनको पता है. अब आपको और चीजें चाहिए तो वो दे भी देंगे, पर फिर कितने जन्म लोगे, क्योंकि जब तक आत्मा इवॉल्व नहीं होती तब तक पूरे संस्कार नहीं मिटते. हम तो बहुत आसानी से कह देते हैं गुरुजी मोक्ष दे दो, गुरुजी मोक्ष दे दो. अरे मोक्ष ऐसे नहीं मिलता ना, फिर अपने आप को खत्म करना पड़ता है. फिर मांगो को फिर जैसा होता है ना वो फिर होने देना पड़ता है, क्योंकि यही चीज होती है. whatever is happening in my life, my master, my guru, my avatar is witnessing. क्या जो सारी सृष्टि चला रहे हैं, शिव पुराण में भी तो लिखा है ना, सारे संसार को उत्पन्न किसने किया, शिव जी ने. तो क्या उनको सबका कुछ नहीं पता? उनको सबका पता है. और हमने ये भी पढ़ा था शिव पुराण में कि शिवलोक है जहां पर क्षण भर के लिए भी थोड़ा सा भी शोक और दुख है ही नहीं. शिवलोक ऐसी जगह है. तो आत्मा ने अगर शिवलोक जाना है तो यहीं पर बहुत दुख झेलने पड़ेंगे, वो सारे संस्कार को खत्म करना पड़ेगा और ऊपर उठना पड़ेगा. जो हायर एलिवेटेड सोल्स होती हैं फिर वो कुछ नहीं मांगती, फिर हम कहते वो फिर खुशी खुशी दुख अपनाती हो. फिर बहुत बहुत टेस्ट आते हैं, इंसान को रगड़ना भी पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर जाके वो उस स्थान पर पहुंच पाता है. नेक्स्ट इज रियलिटी ऑफ फेथ. दैट्स अ न्यू चैप्टर. सो यही है, कहते हैं द ग्रेटेस्ट टेस्ट of faith is when you don't get what you want, but still you're able to say thank you Guruji. ये होता है real test. I read it somewhere. The greatest test of faith is when you don't get what you want. आपको जो चाहिए वो नहीं मिले, फिर भी आप कहते हो thank you Lord. तो वही है greatest faith. So कहते हैं let your faith be bigger than your fear. तो अपने फेथ, अपने जो फियर है उसको फेथ में हमें चेंज कर लेना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज द ब्यूटीफुल चैप्टर, रियलिटी ऑफ फेथ. फेथ इज आवर लाइफ ब्लड. ये हमारे जीवन का आधार है. इट स्टार्ट्स एट बर्थ. ओके, जन्म लेते ही शुरू हो जाता है. अच्छा, अब कैसे शुरू होता है? इलुसिडेट इट. अ चाइल्ड इनवेरिएबली ट्रस्ट that its mother will take care of all needs and will never cause it any harm. जब बच्चा पैदा होता है उसको थोड़ी कुछ पता, पर फिर भी एक फेथ है, अंदर ही होता है कि नहीं मेरी माँ है, इसको मेरी जरूरतों का पता है और ये मुझे कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगी. That's why when crying baby is handed over to the mother, it soon calms down. तो ऐसे ही होता है जब बच्चा बहुत रोता है, जैसे माँ की गोद में आता है चुप हो जाता है, बिकॉज अंदर से फेथ होता है कि नहीं मेरी ये सिक्योर जगह है, ये बहुत सेफ जगह है, मेरी माँ मुझे संभाल लेगी. It is complete faith in the mother and she knows all its needs and will do everything possible to protect it. She may go hungry herself, but she will always make sure the child is fed and will even sacrifice her own comfort for the child. That's so very true.
तो माँ खुद भूखी रह जाती है, पर ये उसका ज़रूर होता है कि मेरा बच्चा भूखा ना हो, उसका भर पेट वो खाए, उसका पालन-पोषण का ध्यान देती है और इसके लिए वो अपने कम्फर्ट्स भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाती है, त्याग देती है। This care and concern supports the child in his growing years and its faith in the mother grows correspondingly. तो वैसे ही तो है ना, ये इसी के कारण उसका जो faith आगे-आगे और built होता जाता है और मजबूत होता जाता है. The mother doesn't need to tell this to the child. It understands this instinctively and from experience. तो ये माँ को बच्चे को बताने की थोड़ी जरूरत है, ये तो अंदर से एक परमात्मा का एक गिफ्ट है उनके अंदर कि वो पता लग जाता है. Because of these early impressions and experiences, the child believes everyone and everything until someone tells child not to trust strangers as they could cause harm it some way. कहते हैं जो पहले के इंप्रेशंस होते हैं ना बच्चे पे, तो बच्चा क्या होता है, वल्नरेबल होता है, सब कुछ मानने भी लग जाता है जब तक हम नहीं या कोई हमें बच्चे को बताए ना, भाई तुम ये जो स्ट्रेंजर्स है ना उन पे आप ट्रस्ट मत करो क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं. अब बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग वैसे हुई होती है secure और safe तरीके से. The child cannot understand why anyone would want to cause it harm as it is ignorant of the ugly side of the world. अब बच्चा सोचता है मुझे क्यों ये हार्म पहुंचाएगा, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं दुनिया बहुत खराब है, उसने अगली साइड तो दुनिया की देखी नहीं. As time goes by, the child comes to see and learn about the good and bad there is in the world and it loses faith in the goodness of human beings. तो जैसे जैसे समय बीतता रहता है बच्चा भी खुद देखता है और सीख भी जाता है क्या बुरा है क्या सच है, पर उसे असर क्या होता है कि उसका विश्वास खोने लग जाता है कि नहीं, लगता है गुडनेस खत्म ही हो गई है, सब ऐसे ही हैं. We often hear people saying, I trust anyone easily, and that's one of my weaknesses. Even I used to say that because I was very, very, very gullible. We often hear people saying, हम आमतौर पे सुनते हैं ना, लोग कहते हैं मैं तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है. That's the way of the world. We have shared everything that is required to grow love and imbibe everything that will foster doubt and divide in the name of caution. कहते यही तो है दुनिया का एक जीने का तरीका, यही है रीत दुनिया की. हमको सब कुछ वो छोड़ना पड़ता है जो हमें आगे, मतलब बेसिकली तो वी हैव टू ग्रो ना इन लव एंड ऑल दैट, पर जो भी हमने सीखा होता है ना वो हमें अब बेसिकली ध्यान से चलना पड़ता है. अब हमें पता लगता है कि नहीं, अब ये हम उस तरह से हमेशा सतर्क रह के, अलर्ट होके, विजिलेंट होके जीवन हमें जीना पड़ता है. Faith grows by testing. That to have faith, one needs to start trusting, and that's the only way to retrieve what one have lost over the years. कहते वर्षों से जो आस्था हमारी खत्म हुई थी ना, उसको वापस पाने के लिए विश्वास करना तो आराम करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे तो बंदा जी ही नहीं सकता ना. जो भी हमने विश्वास खोया होता है वो फिर दोबारा से कहीं ना कहीं हमें अपनाना ही पड़ता है. द फॉलोइंग पैराबल एक्सप्लेन्स इट मोर क्लियरली. तो ये एक मॉरल से समझाएंगे, एक किस तरह से एक शिक्षाप्रद के तरीके से. Once a monk told his disciple to go into the forest and fetch some wood to build a fire at night. एक monk होते हैं, एक सन्यासी टाइप monk होते हैं, वो अपने शिष्य को बोलते हैं भाई तुम जंगल में जाओ और लकड़ियां लेके आओ आग के लिए, जो रात को उनको चाहिए. The disciple followed the master's instructions and left for the forest. Though the master told him to get food, the disciple did not have an axe. अब क्या है कि डिसाइपल को तो मानना ही है, जो उसके मास्टर ने बोला है, जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो तो करनी पड़ेंगी. फिर वो चले जाता है पर उसके पास वो एक्स तो होता ही नहीं है, वो कुल्हाड़ी तो होती नहीं है. As he was not used to asking questions of his master, he had quietly left to do his master's bidding. तो जो भी मास्टर ने ऑर्डर किया उसके मुताबिक वो चले गए, क्योंकि उनकी आदत ही नहीं थी कि अपने मास्टर को टोकना या किसी तरह के सवाल पूछने. On the way, he saw two men cutting down a tree. दो आदमी देखे जो पेड़ काट रहे थे. He went up and asked them to give some wood. He needed to build a fire at night for his master. तो उन्होंने बोला मुझे लकड़ दे दीजिए, मुझे अपने गुरुजी के लिए चाहिए रात के लिए. He also told his master was a great saint. The two men laughed at him and said, "We are working hard to cut the wood and sell it to make a living, and you just want us to donate some wood to you? We will not do that. Please go ahead and ask someone else." तो उन्होंने बताया भी कि मेरे मास्टर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े
संत हैं, पर उन्होंने क्या किया, they just mocked at him, they just ridiculed. उन्होंने बोला हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ और तेरे को ऐसे ही दे दें, ऐसे नहीं होता है। और तुम सोचते हो हम ऐसे डोनेट कर दें? We will not do that. Please go ahead and ask someone else. कहते हम नहीं ये दे सकते, तुम किसी और से मांग लो। The sad disciple left the place and walked further. तो obviously उदासी तो छानी थी उनके चेहरे पे। He saw some wood kept outside a poor family's head. तो लकड़ कुछ रखी हुई थी गरीब फैमिली के बाहर, हट के बाहर। He went up to them and asked if they would give him some wood. The women said that the wood was kept there to cook a meal for the family, and if she gave it to him, she would not be left with anything to cook with for her family. He thanked her and left. तो उधर से औरत निकली तो उसने क्या बोला कि नहीं, मुझे खाना बनाना ही मेरे परिवार के लिए है, और अगर तुम्हें दे दूंगी तो फिर खाना कैसे बनाऊंगी। तो इस तरह से फिर वो उनको शुक्रिया करके आगे बढ़ गए। Along the way, he met a few other people and he requested them for some wood. इस तरह से रास्ते में चलते हुए इन्होंने और लोगों से भी प्रार्थना की, but no one came forward to help. किसी ने भी मदद नहीं की। It was growing dark and he had to go back a long way to the ashram. तो रात हो रही थी और रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था और उनको वापस भी तो जाना था ना अपने आश्रम में। He began feeling that the master had given him a task but was not helping him to accomplish it. तो उनके मन में विचार आया कि मेरे मास्टर ने मुझे कार्य तो सौंप दिया है, पर उनके उसको पूरा करने के लिए मुझे कोई असिस्टेंस नहीं दी, कोई मुझे उस तरह से सहायता नहीं है, मैं इसको कैसे पूरा करूं, मेरे पास कोई मदद नहीं है। No one was helping me and he was left alone. अकेला महसूस करने लग गया वो। His mind now dwelt on thoughts of his master's greatness. फिर वो सोचने लग गया अपने मास्टर के उसके बारे में ना, उनकी ग्रेटनेस के बारे में सोचना लग गया। He had seen, क्योंकि उसने देखा था कि इतने राजा महाराजा, he had seen kings from faraway lands traveling in search of his master to seek his blessing. वो अपने मास्टर की रहमतों के बारे में सोचने लग गया कि ऐसे तो नहीं है ना, कोई तो बात है ना जो दूर से महाराजा लोग भी आते थे उसके मास्टर की ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। He knew his master was an accomplished person. However, he kept thinking that if the master had given him the task, he should also have given him the means to achieve it. तो उसको समझ लग गया, उसको पता था मास्टर तो बहुत बड़े हैं, तो वो यही सोचने लग गया कि अगर मास्टर ने उसको टास्क दिया है तो इसका मतलब कोई ना कोई रास्ता भी वो पूरा करेंगे, कुछ ना कुछ वो काम उसके भी कृपा करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, कोई मीन्स तो भी तो देंगे ना उसको अचीव करने के लिए, so that he can accomplish it. He closed his eyes for a moment and prayed to his master. Master, you have given me the task, but I'm unable to complete it as I don't have the means to and no one is helping me. तो उन्होंने आंखें बंद की, मेडिटेट किया, प्रार्थना की मास्टर को, ये कहा कि मास्टर आपने मुझे, स्वामी या जो मेरे गुरु जी, आपने मुझे कार्य तो दे दिया है पर मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास कोई मीन्स नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और मेरे पास कोई मदद नहीं है। आई फील हेल्पलेस एंड अफ्रेड दैट आई कैन कंप्लीट द जॉब गिवन टू मी। तो मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, मुझे डर भी लग रहा है कि मैं तो आपका ये जो आपने मुझे ऑर्डर दिया है, कोई कार्य दिया है, मैं इसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज शो मी द वे। विद दीज थॉट्स ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक टू द आश्रम। तो उसने यही कहा कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा सोचता हुआ वो आश्रम की तरफ चला गया। As he was nearing the ashram, he found an old man standing with an axe in his hand. जैसे वो जा रहे थे ना तो उनको एक बूढ़ा आदमी मिला, वृद्ध आदमी मिला जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। The old man immediately approached the disciple and asked him if he could cut some wood for him. तो old man ने क्या किया, immediately उसको अप्रोच किया, बोला क्या तुम मेरे लिए लकड़ काटोगे? Saying this, wood for him, saying, I have the axe but not strength to cut the tree. कहते मेरे पास कुल्हाड़ी तो है, क्योंकि वो वृद्ध थे ना, इतनी क्षमता नहीं थी उसमें उनके पास काटने की, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है। The disciple told the old man about the task his master had entrusted to him and asked whether after cutting the wood he could keep some for himself. तो disciple ने क्या किया, उनको सब बता दिया, अभी देखिए मेरे मास्टर ने मुझे ऐसे काम दिया है, ये कार्य डिवाइन कार्य दिया है, तो क्या काटने के बाद मैं कुछ ले जाऊं अपने साथ? The old man agreed. The disciple quickly finished cutting some wood for both of them and taking some of the wood went on his way. तो disciple ने क्या किया, ठीक है काट लिया, उसके बाद उनको भी दे दिया, खुद भी ले गए और आगे चल दिए। Reaching the ashram, he narrated what all he had encountered in the forest. The master asked him what he had learned from the experience. सारा कुछ उन्होंने बताया। मास्टर ने बोला ये तो बताओ तुमने सीखा क्या भाई इससे? The disciple answered, Master, the people in the outside world do not help each other. हाँ मैंने सीख लिया भाई ये दुनिया बहुत मतलबी है, कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता, किसी के पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे के पूछे।
Master, the people in the outside world do not help each other. They are selfish and do not have time to listen to and understand each other. अरे समय ही नहीं है उनके पास किसकी बात भी सुन ले. It is sad to know that we are living in such a world. ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि क्या हम ऐसे संसार में रहते हैं. The master loving told him, the world is the way it is. But a lot depends on how you see it, what you see of it. It is many things that you have to take what you require. क्योंकि मास्टर ने क्या कहा, मेरी बात सुन, बड़े प्यार से समझाया, संसार तो वैसा ही है. अब ये तुम पर निर्भर करता है, तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम इसको किस दृष्टि से देखते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, व्हाट इज योर परसेप्शन, इसमें से क्या देखते हो. बहुत सारी चीजें है ना संसार में, तुम्हें तो केवल वही लेना है जो तुम्हें चाहिए. तुमने सभी के बारे में बात तो की, उसके आगे वो क्या बोलते हैं, कहते the world is a way, but a lot depends on how you see it, what you see of it. It is many things and you have to take what you require. ये तुम्हारे ऊपर है भी, तुम क्या लेना चाहते हो. You spoke, आगे मास्टर कहते हैं, you spoke about everyone but did not speak of the old man who provided you the axe, the means that you needed when you needed it. कहते भाई तुमने सारा कुछ तो मुझे बता दिया, क्या तुमने मुझे उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया है जिसने तुम्हें मदद की थी, कुल्हाड़ी दी थी, तुम्हारा साधन बन के आया जब तुम्हें जरूरत थी. तो उसके बाद क्योंकि उनके मास्टर को तो सब कुछ पता ही होगा ना, क्योंकि मदद भी उन्होंने दिलवाई होगी. आई मे नॉट हैव प्रोवाइडेड यू द वुड. मास्टर कहते हैं ठीक है, लकड़ मैंने तुम्हें नहीं दी, but I help you get the means. पर मैंने तेरा रास्ता तो बनाया ना. You can focus on what you have got and enhance your faith, and you can crib about what you didn't get and remain in the mistrust. The choice is yours. तो बहुत बड़ा लेसन सीखने मिलता है. भाई दुनिया तो वैसे ही है, पर अब हमने देखना है ना किस चीज पे फोकस करना है. मास्टर ने क्या किया, मान लिया तेरी किसी ने मदद नहीं की, ठीक है, वो रास्ता भी मास्टर ने बनवाया होना ना उनके थ्रू. जो ओल्ड मैन है, जिस तरह से प्रकट होके आए या जैसे भी है, कहते हैं पर मैंने तुम्हें मदद तो दिलवाई, और तुम्हारा फोकस क्या था, यू वर जस्ट cribbing and complaining and wailing for what you didn't have. You never said, oh, you should have been thankful for what you got. तो इस तरह से क्या है, हमारा फेथ कैसे इनहांस होता है, जिस तरह की चीजों को हम फोकस करेंगे. तो फोकस बहुत जरूरी है जिंदगी में, किस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं. तो मास्टर ने भी कहा, यू कैन crib about what you didn't get and remain in the mistrust. The choice is your choice. तो तुम्हारी है भाई. It has to be understood that faith grows with the recognition of the small things in life and being grateful for them. The analogy of glass being half full or half empty holds good here too. If we focus on faith, it will grow, and if we focus on doubt, that will grow. What we focus on grows. तो ये बहुत बड़ी सीख मिली. कहते हैं फेथ किस पे ग्रो करता है, पहले तो हमें जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो भी हमारी लाइफ में, उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको हमें ग्रेटफुल होना चाहिए. वी शुड काउंट अप ब्लेसिंग्स. तो ये जिंदगी ऐसी है ना, अब आपके पास आधा ग्लास भरा हुआ, आपने देखना, अगर पॉजिटिव बंदा है, ऑप्टिमिस्टिक है, वो क्या कहेगा, नहीं भाई आधा भरा हुआ है. और पैसिमिस्टिक क्या कहेगा, यार ये तो आधा खाली है. अब क्या है, आपकी जिंदगी में जो कुछ नहीं है, आप उसके बारे में बात करेंगे तो वही बढ़ती जाएंगे, रादर देन one should just count one's blessings कि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, rather than saying कि गुरुजी मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बजाय कि हम ये कहें जो आपने किया वो more than more than my requirement tha guruji. Basically we should learn to have that gratitude in our life. There's a power in gratitude, and we should learn to be in the state of gratitude. कहते हैं मतलब क्या है, अभी you can call it universal law of attraction, like like attractions, like attracts like. What we focus on, it magnifies, it expands. कहते हैं ना, your garden grows what you plant, and don't focus on the weeds. अब आपके ऊपर है, अब आप उस पे तो फोकस करो जो आपने लगाए हैं, फूल लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, rather than आप weeds पे फोकस करोगे. So there's so many good things in our lives, way more good things than bad. So, but all we talk is about the worries and the problems, and you focus on fear and doubt, and you invite more fear and doubt into your life. And when you shift your focus to more positive emotion, things start falling into place. So हमारी जो thoughts है ना, they create a reality. बुद्धा जी ने भी तो यही कहा था, what do you think you become? So when you focus on the good gets better. And it happens sometimes we carry negativity from, our past life also. That is also a reason that we're not able to enjoy the life, our life to the fullest. Because your situation kya hoti, wo past life ki jo situations hai na, they still chase us. So it's like we don't allow, so hame kya hona chahiye? We should not allow, past to define our present. तो ये ही बहुत प्यारी सीख है
what we focus on grows. बहुत जरूरी है पूरे दिन में देखिए हमारा ध्यान कहाँ है. अगर फॉर दैट मैटर हमारी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, फोन पे हम डिस्कस करते जाएं किसी से, वो मल्टीप्लाई होंगी, वो एक्सपैंड होंगी. तो जो हमारे पास गुरुजी ने जो हमें अच्छी चीजें दी हैं, जो भी हमारी राइट फ्रॉम दिस ह्यूमन बॉडी, उसके लिए शुक्र करना चाहिए. बाकी दुख सुख दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वो होते जाएंगे. किसी की लाइफ में इंटेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है, किसी की कम होती है. Now let's read conditional faith. Conditional faith क्या है? Okay, कहते immovable faith such no rules, not expects anything in return. ये जो अटल विश्वास है ना तो वो कोई शर्त रखता है, ना बदले में कुछ चाहता है कि मुझे कुछ ये मिले. When faith comes with conditions, it loses its essence and can't be called faith anymore. जिस faith में conditions होती है ना, उसका वो जो essence ही खत्म हो जाता है. फिर वो faith थोड़ी हुआ, फिर वो तो फिर कोई business हो गया ना. Often in the name of faith, people try to strike a deal with God. ये भी तो बहुत commonly होता है कि लोग तो deal strike करते हैं ईश्वर के साथ, गुरु जी के साथ. Their offerings, their devotion and their faith in God come with the condition, seeking something in exchange. तो अगर फॉर दैट मैटर बंदा पाठ भी करता है, बंदा चलिया भी करता है, बंदा इतने मंत्र जाप भी करता है, तो वो अगर गुरुजी को हम सुना रहे हैं, गुरुजी मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, तो फिर वो फेथ नहीं हुआ. ये तो फिर हम अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं. बिकॉज गॉड इज गॉड, एंड गॉड हैज ऑलवेज बीन गॉड. हम माने ना माने, ओके, तो वो फिर एक्सचेंज में कुछ ना कुछ चाहते हैं. दैट्स काइंड ऑफ बिजनेस डील विद गॉड. Faith out of fear is another trap for self-betrayal in the name of spiritual pursuit. ठीक है. और फेथ जो डर से होता है, वो तो फिर और फंसने वाली बात हो जाती है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है. दिस इज द ट्रिप वेयर इन वी सिंपली फॉलो व्हाट अदर्स डू बिकॉज वी डोंट वांट टू बी अलोन ऑन स्पिरिचुअल जर्नी एंड वी लुक फॉर कंफर्मेशंस फ्रॉम को-पैसेंजर्स. ये कहते हैं ऐसा ट्रिप है ना, हम अकेले नहीं जाना चाहते, हम डरते हैं. हम बस वही चीज है ना, जैसे पंजाबी च कहते हैं लाई लग हो जाना, किसी के पीछे लग जाना. जो हमारे आसपास हो रहे हैं हम भी वैसा करने लग जाते हैं. वी नॉट श्योर ऑफ अ बिलीफ एंड फियर ऑफ फेलियर इज बिगर देन द बिलीफ इटसेल्फ. हमें अपने पे विश्वास नहीं होता, और जो फियर ऑफ फेलियर है ना, वो उस बिलीफ से भी बड़ा होता है. दिस ऑल्सो हैपेंस व्हेन वन डज नॉट हैव द पावर टू थिंक एंड अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंटली. जब आपकी खुद की सोच ही नहीं होगी, इंडिपेंडेंटली नहीं होगी, किसी के पीछे लग जाओगे, तो फिर कैसे चलेगा? What many call faith is in reality blind and collective belief that works sometimes. ये बिल्कुल सही बात है. जिसको आप faith कहते हैं ना, in reality कुछ भी नहीं है, ऐसे ब्लाइंड फेथ है. और ये कलेक्टिव फेथ है, लोगों का वो जो असर होता है वो नजर आता है. पीपल इन सच सिचुएशंस टेंड टू थिंक दैट इवन इफ दे आर रॉन्ग एटलीस्ट दे आरंट अलोन. उनको लगता है कि अगर मैं कुछ गलत भी करूं, एटलीस्ट मैं तो नहीं ना, मेरे साथ ये सारे और भी हैं, तो ये भी हैं, तो वो थोड़ा सेफ जोन में जाने लगता है. दिस इज नॉट फेथ बट बिजनेस. सिंस देयर आर इनफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड टू डू बिजनेस विद, डूइंग बिजनेस विद गॉड मे नॉट बी नेसेसरी. बिल्कुल सही बात कही है. अरे बिजनेस के लिए और बहुत चीजें नहीं पड़ी हैं. जैसे हम कहते हैं गुरुजी का नाम लेके बहुत गलत होता है. अरे आपके पास और चीजें नहीं है, आप और तरह के वीडियोस बनाइए, और पिक्चर्स दूसरी खींच सकते हैं. व्हाई यू टेम्परिंग विद हिज थिंग्स, दैट्स सो बैड. तो आपको अपना बिजनेस ही करना है. अरे भाई आप कोई और चीजों से करें ना, कि आपको भगवान ही मिला बिजनेस करने के लिए, ये जरूरी नहीं है. ये गलत बात है. When we give offerings and ask God for favors in return, it's definitely not out of immovable faith. हम offerings देते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, और उसके बाद favors मांगते हैं. क्या ये कोई faith है? ये कुछ भी नहीं. ओके, ये सही बात है. बिल्कुल, ये जो बिजनेस चलता है भगवान के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही दाता है, वो ही तो हमें देने वाले, हम तो भिखारी हैं उसके आगे. तो हम किस चीज की ब्राइब करते हैं भगवान को? मंदिरों में जाके, गुरुद्वारों में जाके, हर जगह जाके, गुरु जी को भी फॉर दैट मैटर, गुरु जी मैंने ये आसन लगाऊंगी, मैं इतना करूंगी, मैं उदा करूंगी, मैं ये सत्संग करूंगी. अरे कुछ नहीं चाहिए उनको. आप एक प्यारा सा छोटा सा फूल भी लगा देंगे ना, वो ही बहुत है. गुरु जी तो खुद कहते हैं कि जो आसन तक गुरु जी ने कभी किसी ने क्या ही नहीं कि मेरे वास्ते आसन लगाओ. अरे आप प्यार से एक स्टूल भी रख लेंगे, एक मैट भी बिछा देंगे, साफ कपड़ा भी बिछा देंगे उनके लिए, वो भी उनके लिए बड़ी बात होती है. बट एवरीथिंग शुड बी आउट ऑफ लव, नॉट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट. आप दिखावे के लिए कर रहे हैं. ही डजंट वांट दैट, बिकॉज अरे वो तो शिवलोक में हमने पढ़ा ही है, उनकी तो क्या दुनिया है ऊपर, तो हम क्या दे सकते हैं? एटलीस्ट वी शुड be very sincere with our Guruji. We should not do things just out of just to flaunt something, और दिखावे के लिए करें या किसी के पीछे लगें. बेसिकली किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए. अगर कोई दूसरा बंदा, हर एक अपना रिश्ता है गुरुजी के साथ, जो क्या कर रहा है हमें पीछे क्या लगना. तभी तो गुरुजी ने कहा डायरेक्ट कनेक्शन है. मैंने सबको फ्रीडम दे दी, तुम अपना प्यार अपना डायरेक्टली मेरे साथ जोड़ सकते हो. When these wishes are
unfulfilled, we accuse God of not listening to our prayers. और जब हमारी कोई तमन्ना, हमारी जो ये जो इच्छाएं हैं पूरी नहीं होती ना, हम क्या करते हैं? भगवान को ही दोष देते हैं ना। फिर भगवान को दोष है, बिल्कुल ये कहते लोकी रब ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Sometimes the form of God is changed as someone shares the experiences of miracles with some other deity or master। तो कई बार क्या होता है, the form of God is changed, जब इंसान अपना शेयर करता है ना, ये miracles हुए हैं मेरे मास्टर के साथ, जो भी है, when things go against us we blame God for being stone hearted and lacking compassion, all this conditional faith। conditional faith क्या है? चीज हो जाएगी तो ठीक है, और क्या होता है फिर हम भगवान को कहते हैं भगवान पत्थर दिल कैसे है? क्या भगवान में दया नहीं है? भगवान ने ये कैसे कर दिया? हम मतलब हम ईश्वर की जो वो उस चीज पे शक करने लग जाते हैं। हम कहते हैं भगवान में दया ही नहीं है, और दोष लगाने लगते हैं भगवान के लिए, भगवान को। दैट इज कंडीशनल फेथ। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम यही कहते हैं भगवान हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। और कई बार क्या होता है, वही जैसे अन्य देवों गुरुओं के चमत्कार को अनुभव सुनकर ना हम इसको ईश्वर का नाम दे देते हैं कि नहीं, ये सब मतलब हम सब अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, लोकन राम खिलौना जाना, ये गलत है। अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ एक्सपीरियंस हमारे अनुभव करवाने के लिए होता है, या हमारा लेना देना खत्म करने के लिए होता है, या हमारी अपनी चॉइसेस गलत रही होती हैं पास्ट लाइफ्स में, तो उसी के कारण हमें भुगतना पड़ता है। तो भगवान, गॉड इज फुल ऑफ कंपैशन एंड मर्सी, तभी तो भगवान ने हमें बख्श दिया। और इसी करके परफेक्ट मास्टर्स डिसेंड होते हैं धरती पर बख्शवाने, और बहुत सारे अपने ऊपर लेते हैं वो लोगों के जितने भी बुरे कर्म होते हैं। This kind of transactional love with God does not lead to any growth of the soul। अरे ये तो ट्रांजैक्शनल लव ही हो गया ना, लेन देन का, तो क्या इससे ग्रोथ होगी आपके सोल की? बिल्कुल नहीं होगी। Rather one gets caged by different kinds of rituals and formalities to please God for selfish worldly comforts and power। तो बंदा क्या है, मतलब उसी में धंस जाता है, उसी रीति रिवाज में फंस जाता है, और उसको यही होता है कि ठीक है, और धंस जाता है कि ठीक है ये तो रिचुअल्स है, फॉर्मेलिटीज करते हैं भगवान के आगे अपने सेल्फिश चीजों के कारण, वर्ल्डली कंफर्ट्स के कारण एंड पावर, जो भी है, ये रिचुअल्स में हम फंस के रह जाते हैं। फिर रिचुअल से कभी ईश्वर नहीं मिलते हैं। Doesn't God who has made this world and everyone in it know what should be provided at what time and to whom? तो जो ईश्वर ने सारी दुनिया बनाई है, क्या उसको नहीं पता किसी को क्या चाहिए, कब चाहिए? वक्त बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि शिव पुराण में भी हमेशा शिव जी ने कहा समय आने पर हम आएंगे, समय आने पर ये होगा। टाइम इज वेरी वेरी बिग थिंग। तो समय से पहले कुछ नहीं होता है। एंड व्हाई शुड समवन गो एंड बेग गॉड फॉर दिस और दैट? तो कहते हैं आपको जाके ईश्वर के सामने मांगने की जरूरत भी वैसे क्या है? क्या ईश्वर को नहीं पता जो सारी दुनिया चला रहा है? तो क्या उसको नहीं पता होगा आपको क्या चाहिए? Does it mean with a limited knowledge we know more than God what is good for us? इसका मतलब हमारी इतनी लिमिटेड नॉलेज है, हम लोगों को लगता है कि हमें ज्यादा पता है ईश्वर से हमारे लिए क्या अच्छा है, और मतलब हमें यही सोच हमारी आगे बढ़ती जाती है कि हम ईश्वर से ज्यादा जानते हैं। तो लोग वही चुस्त चालाक हो जाते हैं, कहते नहीं असी सानू सब कुछ पता हैगा, गुरु जी ने कुछ नहीं पता हैगा। तो ये चुस्तियां चलाकियां नहीं काम आएंगी। क्रक्स यही है, गॉड नोज एवरीथिंग। जो भी किसी की लाइफ में जितना मिला है, कंटेंटमेंट रहनी चाहिए, हर चीज का शुक्रिया करना चाहिए। जो दुख आते हैं उसके लिए हमें हिम्मत मांगनी चाहिए, स्ट्रेंथ मांगनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज अपनी लाइफ किसी से हमें कंपेयर भी नहीं करनी चाहिए। हर की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, हर का कर्मों का हिसाब चलता है। कोई किस लेवल पे है, कोई किस लेवल पे है, ये सब ईश्वर जानते हैं। नेक्स्ट इज फेथ ओरिजिनेट्स फ्रॉम लव। अरे ये तो बात सही है, फेथ कहाँ से पैदा होता है? विश्वास प्रेम का मूल है। The origin of faith is love. Faith is the highest form of love, wherein the beloved is trusted unconditionally। आप beloved को अपने बहुत प्यार करते हैं, कोई कंडीशन नहीं होती है कुछ भी आगे, मतलब ये सबसे उच्च कोटि का प्यार होता है। Real faith placed in anything gives it power to manifest into reality for the person who has trusted। कहते जब आप पूरा विश्वास रखते हैं ना, तो ये शक्ति भी मिल जाती है, वो मैनिफेस्ट होके आता है आगे, रियलिटी में आता है जिसपे हमने विश्वास किया होता है। When you place faith in the avatar who is God, it need not be explained what would be the results of such faith। और जब हमारा असीम विश्वास उस परमात्मा पे होता है ना, उस प्रभु पे होता है ना, अरे वो तो सदैव हमारे साथ ही होते हैं, तो हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है।
Faith out of love is something that stays within you because one loves God as someone within him and within him all the time. This God is always present and is not separate from oneself. अरे ईश्वर तो हमेशा सदैव हमारे अंदर ही है, वो separate नहीं है. He does not accept I'm sorry, he does not expect any offerings or rituals other than love. अरे ईश्वर को क्या चाहिए फिर? कोई रिचुअल्स, कोई रीति रिवाज कुछ नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए? सिर्फ प्यार, असीम प्यार, प्योर लव that is not subject to any conditions or offerings. वो प्यार जो प्योर फॉर्म में है, उसके साथ कोई कंडीशंस या कोई ऑफरिंग्स, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई शर्तें नहीं रखी हुई है, या भगवान को उस तरह की कोई भेंटें नहीं हमसे चाहिए. This faith, when it moves to higher levels, can separate worldly desires from the love for God. और ये जो विश्वास है ना, जब ये उठता जाता है तो ये संसारिक इच्छाओं और प्रभु के प्रेम को ना अलग कर देता है. It is not subject to the condition of God fulfilling one's desires or comforting one in this world. The seeker constantly and deeply believes that God or the master is always present and will not do what is required and I'm sorry, I need to read again, I'm sorry. This faith, when it moves to higher levels, can separate worldly desires from the love for God. It is not subject to the condition of God fulfilling one's desire or comforting one in this world. The seeker constantly and deeply believes that God or the master is always present and will only do what is required and good for him. One who has immovable faith does not change one's thoughts depending on external circumstances. बात तो यही है ना, ईश्वर को सब पता है हमें क्या चाहिए. Those whose love for God is so deep-rooted that they experience His constant presence. जब आपका प्यार गहराइयों से होता है ना, आपको हर समय उनकी presence का एहसास होता है. His constant presence, their faith does not move an inch irrespective of what happens in life. This is revealed in the case of Meera and Tukaram, ardent devotees from India who went through innumerable difficulties in their life but never allowed their faith to waver. Faith can move mountains. The message from the Meher Baba: I'm bound by the faith my love has placed in me. It is your love that gives me power to even move mountains. When you think of me and have trust in me to be the supreme power, I make no mistakes. When you're walking with me, I take responsibility for you. If your energy is not sufficient for any reason in maintaining balance, think of me and trust in me, and it will be worthwhile to rely on me, and I will never let you down. Have faith that I will always do my best for your good. That's a beautiful message by Meher Baba Ji. ये बाइबल में भी लिखा, faith can move mountains. असीम विश्वास रखना चाहिए. जिसको एक बार गुरु जी के साथ बैठी थी मैं, तो गुरु जी ने कहा, faith की हुंदा मैं तेरे ते कर ला, मैं इत्ते कर ला, सब तो वड्डी चीज हुंदी है surrender. तो ये तो और भी है, मतलब फेथ को इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि वो सरेंडर का नाम ले ले. तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत प्यार से समझाया था. फेथ ऐसा होना चाहिए जो हमें ये नहीं है, कंडीशनल फेथ नहीं होना चाहिए, अभी ये मिल जाए वो तो बिजनेस हो गया ना. फेथ ऐसा होता है, संक्षेप में यही होता है कि जो मेरा प्रभु करता है मेरे अच्छे के लिए करता है. जैसे शिव पुराण में लिखा, तेरा मंगल हो या मंगल, बस तू ये सोचे तेरा मंगल ही है. तो यही सबसे बड़ा फेथ होता है. सो इट्स ब्यूटीफुल. जिस तरह से ये खत्म हुआ है, आज की लेसन्स बहुत बड़े रहे हैं. और दूसरी चीज है, तुकाराम जी की तो बहुत बहुत बड़ी स्टोरीज है, इतना उनमें वो इतना ज्यादा उनमें पेशेंस रही है. एक बारी जो उनकी दूसरी पत्नी थी, थोड़ा सा शी यूज्ड टू बी वेरी बैड टेम्पर्ड. तो उन्होंने कुछ कहा, तो तुम पैसे तो कमाते नहीं, जाओ वहां जाके गन्ने ही ले आओ. तो तुकाराम जी को रास्ते में बहुत ऐसे गरीब लोग मिले, तो उन्होंने गन्ने बांट दिए. तो एक गन्ना रह गया. तो जब वो घर पे आए तो उनकी पत्नी इतनी आग बबूला हो गई, उसने गन्ना उनकी पीठ पे मारा, कुछ गंदा पानी भी फेंका, फिर गन्ना मारा, वो गन्ना ही टूट गया. इतनी पेशेंस दिखाई तुकाराम जी ने. उसे कहता, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा हो गया, तूने तोड़ दिया, अब एक तेरे लिए एक मेरे लिए, ये प्रभु ने बहुत अच्छा किया. इतनी पेशेंस. सो वन शुड रीड स्टोरीज अबाउट तुकाराम जी आल्सो. आई मीन, वो पढ़ के पता लगता है कितने महान महान जो हुए हैं, कितनी पेशेंस थी और क्या असीम
प्रेम था उनका प्रभु के लिए, क्योंकि उनके प्रेम में उनको दुख ही मिले, फिर भी उन्होंने प्रभु का नाम नहीं छोड़ा। पर ये जो आजकल की दुनिया का फेथ है, वो बहुत, उसको हम फेथ तो कह ही नहीं सकते। इट्स लाइक अ बिजनेस, एवरीबॉडी इज जस्ट हियर टू प्लीज गुरुजी। अगर आपको प्लीज करना ही है गुरुजी को, तो अपने अच्छे कर्म, अच्छी वाणी से और दूसरों को मदद करके, किसी का माड़ा नहीं सोच के, किसी को हर्ट नहीं पहुंचा के। ऐसा नहीं है कि सत्संग में बैठ के हम वहां तो बड़े पायस हो जाएं और अंदर हमारे क्या चली जा रहा है, बिकॉज गुरु जी नोज इट ऑल। सो इसी इसी से हम खत्म करते हुए, जो बहुत प्यारे लेसन हमने पढ़े हैं आज फेथ के ऊपर, और किस तरह से, कैसे फेथ बढ़ता है और किस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। सो थैंक यू गुरु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू मेहर बाबा जी, थैंक यू विद्या जी, एकता जी, शिल्पी जी एंड संगत जी। थैंक यू सो वेरी मच। जो भी बोलते हैं मुझसे बहुत गलतियां होती हैं, एज ए ऑलवेज से, कई बार बहुत एनर्जीज होती हैं पास में, तो वो बोला भी नहीं जाता। बट हमने फोकस किस पे करना है? ऑन डिविनिटी, ऑन गुड थिंग्स, on positivity, on optimism. So thank you so very much.